कबीर साहब कहते हैं, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम बचोगे? जो जा रहे हैं उनको देखकर भी तुम अनदेखा कर देते हो, ये सोचकर कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम सदा यहीं रहने वाले हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ कबीर साहब फूलों की बात कर रहे हैं कि कोई माली आ रहा है और उसे कलियों ने देखा कि अरे ये तो माली आ रहा है और इसने सारे फूल तोड़ लिए और कल तक हम भी फूल बन जाएंगे तो ये हमें भी तोड़ ले जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कबीर साहब यहाँ फूलों की बात करेंगे? किसने नहीं देखा फूलों को? सबको पता है फूल आते हैं, कोई माली तोड़ लेता है, माला बना लेते हो, कहीं पर चढ़ा देते हो, सबको पता है। लेकिन यहाँ कबीर साहब उस माली की बात नहीं कर रहे हैं जो फूलों को तोड़ता है। यहाँ कबीर साहब उस माली की बात कर रहे हैं जो इंसानों को तोड़ता है। पेड़ के पेड़ तोड़ देता है वो जानवरों को भी तोड़ देता है, वो कुछ नहीं बचाता इस दुनिया का, सब कुछ वो तोड़ ले जाता है। उसकी बात कर रहे हैं। कौन है वो? हाँ, वही अपने यमराज साहब जो भैंस पर बैठ कर आते हैं, जो यमराज जी है ना, उनकी बात कर रहे हैं कबीर साहब। और कलियां कौन हो? तुम जो जिंदा हो अभी। कलियां का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, नहीं। क्या भरोसा, बच्चे पैदा होकर भी मर जाते हैं, 2 साल में मर जाते हैं। तुम आज हो, कल ना हो, थोड़ी देर बाद ना हो। तो कलियों का मतलब वो नहीं है कि जो अभी खिले नहीं है। कलियों का अर्थ है वो सब जो अभी जिंदा हैं, जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, जो अभी चल फिर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, जिनको अभी इतना अभिमान है, इतना घमंड है कि हम तो अभी जवान है भैया, अभी तो हमारे पास वर्षों हैं, शताब्दियां हैं, जिएंगे अभी तो लंबा, हम दशकों तक जिएंगे, आराम से करते हैं, क्या जरूरत है इतनी तेज भाग दौड़ लगाने की। तो इनकी बात कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पास बहुत समय है। सबको सीमित समय मिला है, उस सीमित समय में जो करना है वो कर लो। लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे पास जो समय है वो कितना है। सीमित है पर कितना है ये किसी को नहीं बताया। अब किस दिन तुम्हारा समय खत्म हो जाए ये कोई नहीं जानता, ना तुम जानते हो ना कोई और जानता है। तो आसपास तुम्हारे जो घटनाएं घट रही हैं, जो लोग इस संसार को छोड़कर वहीं जा रहे हैं जहां से आए हैं, उनको देखकर ये मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। वो जो उनको लेकर जा रहा है ना, वो थोड़ी देर बाद तुम्हें भी लेने आ जाएगा, पकड़ेगा तुम्हारी मुंडी, तुम्हारा टांग और खींच ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक माली आता है कि जो फूल खिल चुका है, जिसका समय पूरा हो चुका है, उसको तोड़ ले जाता है। और कलियां क्या कहती हैं? कल तक हमारा भी समय पूरा हो जाएगा, हमको भी ले जाएगा। उसी तरह से हमारा हाल है। ना राम बचेंगे, ना श्याम बचेंगे, ना बुद्ध बचेंगे, ना महावीर बचेंगे। हाँ, लेकिन वो इतने ऊंचे इंसान थे, उन्होंने जीवन ऐसा जिया कि उनका नाम रह गया, उनकी बातें, उनके विचार, उनका जीवन जैसा था वो रह गया, जिसको देखकर, जिसको जानकर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। लेकिन शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो तुम किस भ्रम में हो? जब किसी का शोषण करते हो, किसी कमजोर पर क्रूरता करते हो, अत्याचार करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, उस वक्त जरा ख्याल में लाया करो कि बेटा हम भी यहाँ सदा नहीं रहने वाले हैं, एक दिन सब मिट जाना है और वो दिन कल भी आ सकता है, अभी आ सकता है, थोड़ी देर में। तो इतना अहंकार किस बात का तुम्हें? प्यार से रहो, निस्वार्थ भाव से रहो, निष्काम कर्म करो। भविष्य की इतनी योजना क्यों बनाते हो? ढेरों सारी योजनाएं बना रखी हैं। आज तुमने कोई निर्णय ले लिया बड़ा सा, तुम्हें पता है कि तुम्हें पता है ना, जब तुम बहुत कुछ ले लेते हो, मान लो तुमने उधार लोन ले लिया 10 लाख का और बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत लो या मत कर रखो, लेकिन उस समय तुम कितने अहंकारी हो जाते हो, याद है ना? तुम्हें कितना अभिमान है अपने आप पर, तुम्हें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि तुम अगले 10 साल भी जियोगे, है ना? देखो तुम अपने जीवन के निर्णयों को जो लेते हो,
तुम्हें कितना विश्वास होता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तब तक, और बोझ उठा लेते हो। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी का पता नहीं होता कि रास्ते में कहाँ पंचर हो जाएगी, कहाँ पर धक्का पड़ जाएगा, और तुम इस जीवन की बात करते हो कि ये सदा रहेगा, और माथे पे ढोए रहते हो, भविष्य की न जाने कितनी योजनाएं बनाए रहते हो। अरे जीना है तो ऐसे जियो कि आज अभी इसी क्षण में जो सबसे जरूरी काम है वो करो, और जो किया जाना चाहिए वो करो, और इस तरह रहो कि कल अगर जीवन मिला, कल अगर आंखें खुली तो ये काम है, इसको करेंगे, और नहीं खुली तो ठीक, कोई बात नहीं, खुल गई तो ठीक है, नहीं खुली तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। पर अपने आप पे इतना भरोसा मत करो कि अगले 15 साल 20 साल की योजना बना लो और फिर उसके नाम पर रोते रहो, खुद को टेंशन में देते रहो, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के तनाव, उलझने अपने मन पे, अपने सिर पे बोझ रख के चलो। ऐसे क्यों जीते हो यार? कबीर साहब कितने सरल शब्दों में कह गए, हमें समझना चाहिए ना उनकी बातों को। वो जीवन जी कर दिखा गए हैं, वो गीत गा कर दिखा गए हैं, वो दोहों के माध्यम से समझा गए हैं। तो जब भी कुछ ऐसा करने जाओ जो कि नहीं किया जाना चाहिए, कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो, किसी के साथ कुछ बुरा करने का मन हो, तब याद किया करो कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। क्यों किसी को दुख देकर और फालतू बोझ पाल रहे हो, टेंशन का, समस्या का। और जहाँ कहीं बहुत अच्छा करने जा रहे हो तो उसमें देरी मत करो, तुरंत कर दो, क्या पता समय मिले ना मिले फिर आगे। याद रखना, उतना समय भी नहीं लगता है तुम्हें तोड़ने में। यमराज जी जब तुम्हें तोड़ने आएंगे ना, तब उतना समय भी नहीं लगता जितना माली को एक फूल तोड़ने में लगता है। कली तो देख भी लेती है कि देखो ये तोड़ रहा है, आ रहा है तोड़ने वाला। तुम्हें तो इतना समय भी नहीं मिलेगा कि तुम देख पाओ कि कोई तोड़ने आ रहा है। पल भर की जिंदगी है, फिर परदेश लौट जाना है, जहां ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है। जीना है तो अभी जी ले, फिर वापस यहाँ किसे आना है। ये जमाना बेगाना है, जहां लगा रहता है आना जाना। गाने वाले गा जाते हैं, बाकी के हाथ में रह जाता है पछताना। ऐसा ही है वो माली, खुद पेड़ लगाता है, खुद इंतजार करता है कि तुम खिल जाओ, तुम्हें थोड़ा समय दे देता है, जो खिला उसे तोड़ लेता है, नहीं खिला उसे वहीं मसल देता है। और कब किसे तोड़ेगा कोई समय निश्चित नहीं, क्योंकि उसके बाग में रोज नए फूल खिलते हैं, रोज पुराने वाले टूट जाते हैं, कुछ पैदा ही नहीं होते हैं, कुछ पैदा होते से ही टूट जाते हैं। फूल अपनी खुशबू बिखेर देते हैं, उनका काम है खुशबू बिखेरना, वो बिखेर कर चले जाते हैं। तुम्हें क्या करना है वो कर लो, यहाँ कुछ बसाने जैसा तो है नहीं। जितना अधिक तुम संभाल के रखोगे, बचा बचा के रखोगे, उतने ज़्यादा बेचैन रहोगे, उतने ज़्यादा परेशान रहोगे, उतनी दिक्कतें होंगी, उतनी समस्याएं होंगी। कुछ पकड़ कर मत बैठो, आसक्त मत रहो, किसी से मोह मत रखो। जब कुछ पकड़ने का नहीं होगा तो उसके छूटने का डर भी नहीं होगा, उसके छूटने से दुख भी नहीं होगा। यहाँ पकड़ने जैसा कुछ नहीं, जो है वो सिर्फ बांटने जैसा है। बांटो, इतनी बड़ी दुनिया है। किसी एक से दिल लगा बैठते हो और वो जब नहीं रहता है तो रोते हो। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, सबसे दिल लगाओ। इतना छोटा दिल क्यों तुम्हारा? बड़ा करो उसे, फुलाओ उसे, और बांटो सबको प्यार। जो नहीं लेना चाहे उस पर भी छिटकारे मार के आ जाओ। ज्यादा अहंकार मत रखा करो। पलकें झपकती रहती हैं, न जाने कौन सी पलक अंतिम हो, चुटकी भी ना बजा पाओगे, यूं ही उड़ जाओगे। अपनी हस्ती देखो, अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो, अपना स्तर देखो, कहाँ हो। तुमसे पहले कैसे राजा राजा महाराजा पूरी दुनिया पे राज करने वाले सम्राट, शहंशाह, कुछ अत्याचारी थे, कुछ क्रूर थे, कुछ अच्छे महान भी थे। पता है कुछ के 2 4 6 के नाम? कितनी बार उनका नाम लेते हो? उनके पास बड़ा बड़ा साम्राज्य था, दुनिया पर राज करते थे। कितनों का पता है तुम्हें? कौन रहा कौन बचा? तुम अपना यहाँ पर वंश आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। जिनके वंशों में, दुर्योधन के वंशों में 100 भाई थे, वो उनका तो रहा नहीं, तुम्हारा रह जाएगा।
यहाँ साम्राज्य बचते नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी सी कुटिया बच जाएगी। इस भ्रम में ना रहा करो, और ये याद रखो कि यमराज जी आते ही होंगे, कभी भी ले जाएंगे तुम्हें उठा के। फिर वो नहीं पूछेंगे बेटा जिया कि नहीं जिया, फिर समय मांगते रह जाना, नहीं मिलेगा। और रोज कबीर साहब का ये दोहा गुनगुनाया करो, माली आ रहा होगा, ऐसे कहा करो इसको, माली आपत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। और बोला करो, अरे यमराज जी आ रहे हैं, जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि उनके पास बहुत काम है, वो कितनों को लेने जाते हैं। तुम्हारे पास ज्यादा देर रुकेंगे नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। और तेरे से काम करने का कहा था, तो ये टाइम बर्बाद कर रहा। ये जो हम परेशान होते हैं वो उनके ही थप्पड़ हैं, वो कह रहे हैं, दूर से हाथ मार रहे हैं, काम कर काम कर, और हम रोए जा रहे हैं, तड़प जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो करने के लिए भेजा हम वो कर ही नहीं रहे। दुनिया में लोग इतने हैं, सोए हुए हैं, अंधे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं, दुनिया बर्बाद हो रही है, पृथ्वी जल रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी स्वार्थों के पीछे भाग रहे हैं, ये सोच कर कि हम यहाँ सदा रहेंगे। हम कभी इंसान को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो कभी किसी जीव का गला काट रहे हैं उसका मांस चबाने के लिए, कभी पेड़ काट रहे हैं, तो कभी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने महल सजाने के लिए। और महल क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि हमें अहंकार है कि हम यहाँ सदा रहेंगे। हटो यार, चुटकी भी नहीं बचा पाओगे, फूल की तरह मसल दोगे, राख हो जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, उस मिट्टी में फूल गड़ेंगे, वो फूल खिलेंगे, तुम्हारी तो राख भी नहीं बचेगी, कहाँ न जाने कहाँ उड़ जाएगी, चितर बितर हो जाएगी। तो लिख कर रखो, यमराज जी आ रहे हैं, जल्दी काम करो, जहां पर रोज देख सको उसे।